हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप सो तुमने कल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी और आज भी कल वाले ही क्वेश्चन से रिलेटेड प्लस कुछ न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। और ये पहली बार हो रहा है भाई, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मजा आ जाएगा अगर तुमने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर ली। जरूरत नहीं है कहीं पर भी, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलिए, एबीसी थ्री पार्टनर्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी आया है नया पार्टनर इक्वल शेयर के लिए एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर विच वर एज फॉलोज। आपके पास ये प्रॉफिट्स गिवन है। कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, बड़ा प्यारा, बड़ा राज दुलारा सा पॉइंट था, वो ये वाला पॉइंट था। 1 अक्टूबर 2021 को एक कंप्यूटर परचेज किया था 40,000 का, परचेज किया एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। भाई कंप्यूटर है, फिक्स्ड एसेट्स है, काहे का ऑफिस एक्सपेंस में दिखा रहे हो। ऑफिस एक्सपेंस में दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया उस साल के। कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये जब चीजें जब दी होंगी और गलती से आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिया यानी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन करोगे आप माइनस, वो मैंने कल बताया था। कौन से ईयर में करोगे वो तुम्हारे लिए मेन मुद्दा है। अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना और उसको समझा तो आपको पता होगा, मैंने बताई थी एक बड़ी प्यारी बात। 31 मार्च के अलावा कोई भी अगर डेट गिवन हो तो उसका इफेक्ट आने वाले मार्च पे पड़ेगा बेटा, मार्च पे। 1 अक्टूबर 2021 है, इसका इफेक्ट पड़ेगा मार्च 22 पे, यानी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस 40,000, डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस। पर एनम है, पर एनम। कई बच्चे क्या करते हैं, 40,000 का 25% 10,000 माइनस कर देते हैं। भाई ये पर एनम का यूज होता है यार, पर एनम का मतलब 1 ईयर का। अगर मैंने अक्टूबर में कंप्यूटर परचेज किया तो मार्च तक तो 6 मंथ ही यूज किया सिर्फ। तो 10,000 40,000 का 25% 1 ईयर का इंटू 6 मंथ का निकालना है तो 6/12, ये निकलेगा 5,000। डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस। ये जो इस साल का प्रॉफिट आएगा आपके पास वो आएगा 2,20,000। अब तुम्हारा काम है बाकी का, एवरेज प्रॉफिट निकालो। 1 2 3 4 और ये 5, इनको प्लस करो, डिवाइड करो 5 से, एवरेज प्रॉफिट आएगा। मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज से 3 से, फिर मुझे मेंशन करना कमेंट में कि इसका आंसर तुम्हारा क्या है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में लॉस है, लॉस को माइनस कर देना इसमें। जब प्लस करोगे ना प्रॉफिट्स को, ये लॉस माइनस होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते। अभी तक जितने भी हमने पॉइंट्स किए प्रॉफिट में वो मैं लिखने जा रहा हूँ और तुम भी मुझे ये बताना कि याद है तुम्हें या नहीं। अभी हमने क्या क्या किया, प्रॉफिट्स में क्या क्या प्लस करते हैं और क्या क्या माइनस करते हैं। प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉस प्लस किया जाएगा, प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन माइनस किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। प्रॉफिट्स में प्लस किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, लेस करना है डेप्रिसिएशन इन नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। जितने भी ईयर्स होंगे उन सभी में माइनस करो, ये मैं तुम्हें करवा चुका हूं अभी तक। ध्यान देना, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो हम प्रॉफिट्स लेते समय भूल गए थे या हमने ट्रीट नहीं किए थे, या फ्यूचर में ऐसे एक्सपेंसेस करने कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, वो बोलता है कि यार मेरी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है इतने सालों से वो है 2 लाख रुपीज, पर वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करता था अपने बिजनेस का, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस वो नहीं पे करता था। अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि भाई वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना कंपलसरी है। तो हम उसे कहेंगे भैया, अगर हम आपका बिजनेस परचेज करते हैं, आप हमें कह रहे हो कि आपके 2 लाख के एवरेज प्रॉफिट है, बट सर अब तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो हमारे प्रॉफिट्स तो कम हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो प्रॉफिट है वो 2 लाख नहीं, वो 180 है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट्स में से सिंपल सा याद रखना, सिंपल सिंपल वे में याद रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस होते हैं डेप्रिसिएशन माइनस। अगर आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रिवेन्यू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर,
वो आप करोगे माइनस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं वो भी लिखता हूँ जो आपके पास इसमें आएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा एक, तो सैलरी आ सकता है, रेम्यूनरेशन आ सकता है, मैनेजमेंट कॉस्ट आ सकती है, रिपेयर आ सकता है। ये आपके पास ज्यादातर ये मिलेंगे आपको, ठीक है जी। तो सैलरी, रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट कॉस्ट, रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अगर आपको ये नजर आए तो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। क्लियर। एक और चीज मैं दिखा रहा हूं आपको, वो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। प्रॉफिट्स में से देखो पता क्या होता है बेटा, हम ना +1 में एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यहाँ पे लिखी सेल, यहाँ पे लिखी परचेज। छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो सेल है 5 लाख, परचेज है 3 लाख। एक हम यहाँ लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, तो यहाँ पर तो बना 6 लाख, और यहाँ पे जो 6 लाख में से 3 लाख माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था यहाँ पे। तो हुआ क्या, सेम सिचुएशन है। हमने सेल दिखाई एग्जैक्ट सेम 5 लाख, परचेज 3 लाख। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ये 1 लाख दिखाना था। हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 150, 50,000 ओवर वैल्यू कर दिया। 650 में से 3 लाख माइनस करो तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 350। एक्चुअल में जो स्टॉक है, एक्चुअल में हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 150 नहीं है, वो 1 लाख है। 1 लाख के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 3 लाख। ओवर वैल्यूएशन करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 350 हो गया। ठीक करना है इसको, इसको 3 लाख के बराबर लेके आना है। तो ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो गलती से आपने ज्यादा दिखा दिया, तो उस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करोगे माइनस। इसलिए यहां पे लिखना प्रॉफिट में से माइनस क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो नेक्स्ट डे के लिए बन जाता है ओपनिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे भी उसने इंपैक्ट डाला होता है। तो याद रखना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में। प्लस करना है आपने किस नाम से, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड में दिखाते हैं, गलती से वो एक्सपेंस ज्यादा दिखाए हुए हैं, एक्चुअल में वो एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। तो इतना सिंपल थोड़ा वे में याद रखना, जो मेन तुम्हें लॉजिक मैंने बता दिया क्यों करते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर देना ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एक पॉइंट इसका और ऑपोजिट आ सकता है, वो क्या है, प्रॉफिट में अगर ओवर वैल्यूएशन की जगह अंडर वैल्यूएशन हो, हाँ? अगर ये ओवर वैल्यूएशन माइनस है तो ऑब्वियस है अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, प्लस। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में इसका रिवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। इन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट माइनस करना है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये जरूर याद रखना बेटा, ये अपनी नोटबुक में लिख लो। यही पॉइंट्स यूज होने हैं हमारे ज्यादातर ये गुडविल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स नोट कर दो सारे के सारे। ये लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लीजिए। आई होप सो तुमने नोट कर लिए होंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, ये पहली बार हो रहे हैं कि मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम हो रहा है। और आई होप सो अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिए तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एक और अगर आप हेल्प कर सकते हो, कहीं मतलब कहीं स्टेज ऐसी होती है, कहीं पे एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं बट वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके आसपास नियर बाय कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ट्यूशन की कोचिंग नहीं है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करो यार, इसको अगर इतना शेयर कर सकते हो ना कि वहां तक एटलीस्ट जरूर पहुंच जाइए। एक टॉपिक है आपके पास, गुडविल हमने कैलकुलेट करी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब जो गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज ही प्रॉफिट का एक और भाई है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो गुडविल का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। मैं यहां लिख रहा हूं गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है। अब बारी आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, बट उसके लिए पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट्स है कितने, फिर हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे।
एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने के लिए एक टेबल बना लेता हूँ मैं पहले, जिसमें मैं प्लस माइनस कर सकें हम। प्रॉफिट्स आपके पास गिवन है 22, 23 एंड 24 के 40, 50 एंड 60। प्रॉफिट्स मैंने लिख लिए और अभी तक मैंने जो तुम्हें इससे जो अभी लिखवाए थे पॉइंट्स, प्लस माइनस क्या क्या प्लस माइनस करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कुछ इसमें। तो पहला क्या है आपके पास, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम अपनी नोटबुक में लिख लो। अब नॉर्मल इनकम होती है जो रेगुलर नेचर की नहीं होती, माइनस करेंगे उसको, नॉन रिकरिंग इनकम को। कौन से ईयर के प्रॉफिट में करना है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मेंशन है 2023 के प्रॉफिट में 1000 कर दो माइनस, यहाँ पे 1000 हम कर देंगे माइनस। ठीक है जी। इसके बाद profits of 2022 have been reduced by 6000 because goods were destroyed by fire। ये तुम्हें पता है ये कौन सा लॉस है? बिजनेसमैन कभी ऐसा तो करता नहीं कि बेटे काफी टाइम हो गया आग नहीं लगाई तो आग लगाई जाए आज, नॉट पॉसिबल ना। अब नॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर। ये आप करो बेटा 2022 के प्रॉफिट में 6000 कर दो प्लस, सामने ही लिखना, कहीं ऊपर लिख दो नॉन रिकरिंग इनकम के सामने, वहां मत लिखना। ये पढ़ो ध्यान से, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated 400 rupees per year। पर ईयर कहता है इंश्योरेंस कभी भी नहीं करवाया गया था, अब करवाना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को हर साल में से माइनस कर दिया जाएगा। 400 को माइनस करूं, माइनस वाला मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूं ताकि इजी हो जाए। ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, रिपेयर, रेम्युनरेशन, ये सैलरी है, मैंने तुम्हें लिखवाया था कि माइनस करोगे। नेक्स्ट, रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस 6000 पर ईयर। It has not been taken into account for the calculation of above mentioned profits। तो रेम्युनरेशन सैलरी मैंने बताया था तुम्हें, ये भी माइनस करनी है, तो माइनस कर दो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए 6000 हर साल, ये कर दिया माइनस। ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट्स ऑफ 2024 के बीच में 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। यार जिस चीज का आपका काम है वो आपकी रेगुलर इनकम होती है ना। इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उससे जो इनकम आई वो बिजनेस की इनकम में प्लस कर दी। बिजनेस की इनकम का पार्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल इनकम विच इज नॉन रेगुलर। आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को 2024 के प्रॉफिट में से 5000 कर दोगे माइनस, ये आपके पास आ जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। वो हम निकालते हैं कितने प्लस माइनस करके, सॉल्व करते हैं। 6 में से 6 कैंसिल, 40,000 में से 400 माइनस करोगे 39,600। 50 में से ये माइनस करोगे जब 743, 43 में से 400 माइनस करोगे 42,600। 6000 में से 60,000 में से ये 11,000 माइनस करो 49, 49 में से 400 माइनस करोगे 48,600। ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स थे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, वेट भी गिवन है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। 2 ईयर परचेज यहाँ पे पुट करना। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रॉफिट्स लिख लो ये वाले जो भी आपने एक्चुअल निकाले हैं, 39,600, 42,600 और 48,600। फिर आपको लिखने हैं यहाँ पे वेट, ये लिखो प्रॉफिट्स। वेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे 1, 2, 3। तीसरा आपको लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। 39,600 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 84 85,200, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आएगा तुम्हारा 1,45,800। अब क्या करना है तुम्हें, प्रॉफिट्स वेट मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया, टोटल कर लो 2,76,600। एक बार वेट का भी टोटल कर देना। तो प्रॉफिट्स तुमने निकाले प्लस माइनस करके, वेट से मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगा प्रोडक्ट, फिर वेट का टोटल कर देना। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन में टोटल ऑफ वेट। 2,70,600 टोटल ऑफ प्रोडक्ट था, वेट था 6, ये आप करोगे 45,100, ये आया तुम्हारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल का आंसर आ जाएगा 45,100 मल्टीप्लाई बाय 2, 90,200 इज राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, लिमिटेड से क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं इस बार करवा रहा हूं, साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो बने रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना।